समय भारत 24/7 से आज मौजूद हैं दिल्ली के आनंद विहार में, जहां हम जानेंगे बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर लोगों की क्या राय है और जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उनको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर जैसे कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? ये वास्तव में बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको कम किया जाना चाहिए। सरकार को प्रयास करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है। जैसे कि अभी सरकार ने ये भी बोला है कि वो ऑड इवन जो एक बार चालू किया गया था वो एक बार फिर से चालू करने की वो योजना बना रहे हैं, तो इसको लेकर क्या है कि क्या ऑड इवन अगर वो चालू कर देंगे तो उससे क्या पोल्यूशन कम होगा? उससे कोई पोल्यूशन कम नहीं होगा। ऑड इवन से लोगों को परेशानियाँ होती हैं, कई घरों में एक गाड़ियाँ होती हैं, वो लोग कैसे जामें आवागमन के लिए, बहुत परेशानी होगी। ऑड इवन नहीं करना चाहिए, कोई केमिकल करके इनको पोल्यूशन रिजॉल्व करना चाहिए। आजकल बहुत साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है और ये ऑड इवन चालू करना बंद करना गलत परंपरा है, ये चालू नहीं होनी चाहिए। तो आपके अलावा फिर आपको क्या लगता है कि ऐसे सरकार को क्या करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कंट्रोल में रहे? भाई आजकल इतनी तकनीक बढ़ गई है, आर्टिफिशियल हवा चलाए, बरसात कराए या क्या कहते हैं डीजल की गाड़ियाँ बंद करे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे बंद किया जा सकती है, पोल्यूशन कम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये तो तरीका सही नहीं है कि आप ऑड इवन चालू करें। तो जैसे कि अभी आपने बोला आर्टिफिशियल करने से, तो उससे नेचुरल जो नेचुरल है फिर उस पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है ना इस चीज़ का, जो आप बोल रहे हो कि आर्टिफिशियल करना चाहिए सब कुछ। और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब टैक्स गवर्नमेंट इतने ले रही है तो फिर तो उसको कुछ न कुछ तो जनता को राहत देनी चाहिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहत देने के लिए सरकार को कुछ भी कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, तुरंत कदम उठाने चाहिए सरकार को राहत देने के लिए। बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है, बुजुर्गों को बहुत समस्या आती है, घूमने नहीं जा सकते, टहलने नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आँखें जलने लगती हैं, ये हालत है आज की तारीख में। और सर एक और चीज़ कि ओमिक्रॉन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए आपके क्या ओपिनियंस रहेंगे? तो सरकार को उस पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। टेस्ट हर जगह, जैसे मॉल हैं या रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, अब तुरंत चेकिंग करें। उन पर जो विदेश से आ रहे हैं उनको आइसोलेट करें। अपने देश में तो है नहीं, विदेश से आ रहे हैं उनके लिए कोई निगरानी रखी जानी चाहिए। वो किससे मिले हैं उन लोगों को भी तलाश करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो क्या चाहेंगे कि अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए तो क्या कोरोना के जैसे इसके लिए भी लॉकडाउन लगा देना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन लगाने से देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी धंधा बंद हो जाता है। ये तरीका तो गलत है। सावधानियाँ बरतनी चाहिए, लोगों को जागरूक करें, मास्क लगाएं, टेस्ट कराएं, दवाइयाँ प्रदान कराएं। आजकल नोजल ड्रॉप्स आ गए हैं, वो उनको प्रोवाइड कराएं। अदरवाइज़ ये तो कोई तरीका नहीं है, लॉकडाउन लगा दो। अर्थव्यवस्था कितनी घट रही है देश की, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो आप क्या यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को अवेयर कर देना चाहिए ओमिक्रॉन के बारे में भी, जैसे उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में किया? बिल्कुल सही कह रही है आप। गवर्नमेंट को बताना चाहिए भाई इससे क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदा होंगे। फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं, नुकसान ही होने वाले हैं। जिसको अवेयरनेस करेंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज एकदम लॉकडाउन लगा दो, रातों रात लोग भाग रहे हैं, घरों की तरफ भाग रहे हैं, बेचारे पैदल जा रहे हैं, कितनी बुरी हालत हो गई थी। तो अभी तो समय है गवर्नमेंट के पास इसके बारे में सोचना चाहिए। सर जो अभी AQI लेवल जो बढ़ता जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है कि मतलब सरकार ऐसे क्या एक्शंस ले कि इस पर थोड़ा कंट्रोल हो पोल्यूशन पर? हाँ, मतलब ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, इससे डिजीज़ भी काफ़ी फैल रहे हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट शुड, लाइक दिल्ली में ऑड इवन हुआ था, मुझे नहीं पता उसका कितना इफेक्ट हुआ, कुछ तो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। लाइक चाइना में भी आई हैव हर्ड कि कुछ स्प्रिंकलर्स होते हैं, कुछ होते हैं, मतलब समथिंग शुड बी डन। ऐसे बैठे बैठे तो नहीं हो पाएगा कुछ। तो ऑड इवन को दोबारा से लागू करने की भी बात उठी थी, तो आपको लगता है कि अगर ऑड इवन आएगा तो पोल्यूशन पर कुछ कंट्रोल होगा? सी ऑड इवन का वही मैंने बोला ना आपको, मुझे इम्पैक्ट पता नहीं बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड द नंबर्स, बट दूसरे भी चीज़ें होती होंगी, मुझे नहीं पता उनके, तो मतलब कैसे ठीक हो सकता है पोल्यूशन, आइडिया मुझे इस चीज़ का तो नहीं है। बट देयर शुड बी गवर्नमेंट, देयर आर थिंक टैंक्स इन द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेक केयर ऑफ पीपल।
मतलब उन्हें पता होगा ना कि क्या सही से करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। उन्हें तो सर पता होगा, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ओपिनियन क्या है कि आपके नज़रिए से कि सरकार ऐसा क्या करे कि मतलब जैसे आपको कोई पर्सनल ओपिनियन हो जिसमें आपको लगे कि हाँ सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए जिससे पोल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। यस, तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज्ड, मतलब हम सब के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, सो एवरीवन ट्रैवल्स विद देयर ओन कार, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनकरेज होगा। लाइक वी ऑल 4 केम इन अ सिंगल व्हीकल राइट नाउ, तो ऐसे ही इनिशिएटिव सब लेंगे तो होगा सबका कंट्रीब्यूशन से अच्छा। पर सर एक ये चीज़ भी है ना कि सबकी थिंकिंग और सबकी सोच तो एक जैसी नहीं होती है, तो फिर मतलब ये तो आप अपना अपना रहे हैं तो आपने ही बोल दिया, बट अगर आप सबको लेकर बात करें तो उसके लिए कोई ऐसा मतलब कोई कॉमन जिसको आपको लगे, क्योंकि ये सर आपका पर्सनल हो गया कि आप मतलब आपने बोला कि आप और आपके फ्रेंड्स आ गए हैं, बट सबकी ऐसी थिंकिंग नहीं है, वो चीज़ सर आपको भी पता ही होगी कि सबकी ऐसी थिंकिंग नहीं है कि वो एक ही ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और चले जाएं। तो इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए गवर्नमेंट की, लोग शेयर करें चीज़ें, पर अब जैसे वायरस आ रहा है तो वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आई डोंट नो, कुछ तो करना चाहिए। मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं, आप बस डिपेंडेंट है कि सरकार को ही कुछ करना चाहिए। देखो मैं तो अपने पार्ट पे कर ही रहा हूँ ना, तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए, ये तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर जो ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या, क्योंकि अभी जैसे कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ गई थी, ओमिक्रॉन को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं बढ़ाई है सरकार ने, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये कुछ ज़्यादा ही ट्रांसमिसेबल है। सर आप यहीं पर ही काम करते हैं? मैं यहाँ पे स्टेशन पर भारी हूँ। सर जैसे कि आप जानते हैं कि AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या चाहेंगे कि ऐसा क्या कदम उठाया जाए कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो? नहीं, उसके लिए तो भाई सरकार काफ़ी कोशिशें कर रही है हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ देखिए पहले बहुत सारी बसें रहती थी, अब यहाँ पे बसें कम हैं, CNG बसेस आ रही है, यूरो 5 वाले इंजन आ रहे हैं, जिससे कि कम से कम उत्सर्जन हो, इसके लगे हुए। अब देखिए यहाँ पर हॉर्न वगैरह भी सब उतार दिए गए हैं, जब प्रेशर हॉर्न ध्वनि प्रदूषण होता था वो भी ख़त्म है, यहाँ पर 0 टॉलरेंस पर है। बाकी हमारी सभी गाड़ियाँ भारी रहती हैं और मिनिमम गाड़ियाँ यहाँ पर रहती हैं जो जाने वाली हैं, पहले की तरह नहीं है कि भी गाड़ी आई भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। सर जैसे कि आपको पता है ओमिक्रॉन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस के बाद, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि ये बस अड्डा है, तो आप लोगों के लिए ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेना चाहेंगे जिससे उनको सेफ फील हो, उनको लगे कि हाँ आनंद विहार से बस लेना सही है? नहीं, हमने यहाँ पर ये सैनिटाइज़र वाली मशीनें रखी हुई हैं, और ये देखिए टीवी के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं कि भी अपना मास्क लगा के रहें, यहाँ पर बिना मास्क के ना रहें, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। और डेली हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कैंप भी लगता है कि जिसमें हम चालक परिचालकों को भी कहते हैं, यात्रियों से कहें कि बिना मास्क के सफ़र ना करें। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब सैनिटाइज होकर ही आगे बढ़ती हैं? सभी बसें सैनिटाइज होकर आती हैं, और हमारे लड़के भी बस अड्डे पर सुबह दोपहर शाम टाइम समय पर सारी सीटें को, बस स्टेशन को सैनिटाइज करते हैं। और सर जहाँ पर जितना भी आपका स्टाफ है वो सारा डबल डोज से वैक्सीनेटेड है? हाँ, हमारे यहाँ सभी गवर्नमेंट के नियम अनुसार सभी के डबल डोज लग चुकी हैं। हमारे यहाँ कैंप लगवाकर सबका डोजेज लगी है। कैंप लगाकर आपने सबके लिए डोज लगवाई है, मतलब आप ऐसे सरकार को मदद कर रहे हैं कि आप खुद कैंप लगाकर उनको डोज दे रहे हैं अपने स्टाफ को? हाँ, नहीं सबका लग चुकी है। तो आज हमने जाना कि बढ़ते पोल्यूशन को लेकर और बढ़ते ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर लोगों की क्या राय है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।